हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 34। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। 13 तारीख की है बेटा, और आपके साइंस सब्जेक्ट की है ये वर्कशीट। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव। ओके, तो सूक्ष्म जीव बेटा आपका ये 6th 7th 8th में आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, किसी ने थोड़ा और किसी ने ज़्यादा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो बेटा मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं उस चैप्टर की, तो आप उसको देख सकते हो। मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम जानते हैं कुछ इससे रिलेटेड बातें। तो जो सूक्ष्म जीव होता है वो होता क्या है? तो बेटा सूक्ष्म नाम से ही पता चल रहा है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं बेटा कि हम इनको ऐसे नहीं देख सकते नॉर्मल तरीके से। जैसे अभी हम कुछ भी वस्तुएं देख रहे हैं तो इस तरीके से हम इनको नहीं देख सकते। ठीक है, इनके लिए हमें एक स्पेशल यंत्र की आवश्यकता ही होती है बेटा, जिनसे हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म और बेटा सूक्ष्म जीव देखो कितने तरीके के होते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हम क्या बातें कर रहे हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा ये 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, जिनसे हमें अलग अलग बीमारियां फैलती है। तो एक तो बेटा जीवाणु होते हैं। ओके, और दूसरे क्या होते हैं बेटा? कवक। कवक क्या होती है? तो बेटा जो आप देखते हो ब्रेड वगैरह पर लग जाती है छोटी छोटी फुई, उसको बोलते हैं कवक। ठीक है, एक होती है बेटा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की कैटेगरी होती है। जो 8th क्लास में होंगे बेटा उनको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, और जो छोटी में है वो भी जान लो ताकि आपको आगे पढ़ने में इसको आसानी हो। ठीक है, और एक कैटेगरी है बेटा शैवाल की, अभी बताऊंगी मैं इसके बारे में ये है क्या। तो जो सूक्ष्म जीव बेटा जीवाणु होते हैं, तो वो जो जीवाणु होते हैं ये अलग अलग तरीके के, जैसे जुकाम वगैरह हो गए, उन सभी को फैलाने का कार्य करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इन्फेक्शन के द्वारा जो होती हैं, संक्रमण कहते हैं हिंदी में। और जो कवक होती है बेटा वो ब्रेड के द्वारा लग जाती है, वो ख़राब कर देती है, उसके द्वारा फैलाती है बीमारी। और जो प्रोटोजोआ होते हैं बेटा वो जैसे मलेरिया के मच्छर वगैरह हो गए, तो मलेरिया जिसके कारण होता है बेटा वो होता है प्रोटोजोआ के कारण, और मच्छर वगैरह उसको फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, फैलता वो सूक्ष्म जीव के द्वारा है, लेकिन उसको लेकर कौन जाता है? उस सूक्ष्म जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर तक मच्छर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और भी होते हैं। और शैवाल जो बेटा जो आप काई वगैरह देखते हो पानी में लगी होती है हरे हरे रंग की अलग तरीके की, वो सारी कहाँ से आती है? इस शैवाल जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं यही अपनी जनसंख्या की वृद्धि करते हैं धीरे धीरे, और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे पानी को ढक लेती है। ठीक है, तो ये सारे सूक्ष्म जीव की कैटेगरियाँ हैं। ठीक है, जिनके द्वारा अलग अलग तरीके की बीमारियाँ फैलती है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, जो आपकी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं वो उनमें भी उन सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बेटा ब्रीफ जानकारी पता चल गई, और डिटेल में जानना है तो वीडियो देख लेना, आपको सारी समझ आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर जानते हैं कि सूक्ष्म जीव के बारे में क्या बताया गया है। तो सूक्ष्म जीव ने न दिखने वाला अति सूक्ष्म जीव है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि सूक्ष्म जीव क्या होता है बेटा? न दिखने वाला एक अति सूक्ष्म जीव होता है जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? हमारे चारों तरफ वायु में, हमारे हाथों पर देखोगे, हर जगह हर वक्त मतलब कि उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं ये। ठीक है, और बहुत अधिक मात्रा में या संख्या में पाए जाते हैं ये। आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का प्रेक्षण करें। ठीक है, कि जहाँ पर ये सूक्ष्म जीव का ये मतलब कि रोल होता है या ये होते हैं। ठीक है, तो समस्या एक, जो समस्या होती है बेटा एक, ठीक है, एक समस्या बताई गई है सूक्ष्म जीव से होने वाली। जैसा कि क्या है? सूरज जुखाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया। ठीक है, तो एक लड़का था सूरज, उसको जुखाम हो रहा था और ज़्यादा नाक भी उसकी बह रही थी। ठीक है, तो उसी के साथ वो स्कूल आ गया। जैसे कई बार कई बच्चे आ जाते हैं बीमार होते हुए, जबकि उन्हें नहीं आना चाहिए स्कूल में। ठीक है, तो वो आ गया और आपके सामने तेजी से छींका। ठीक है, जैसे आप सामने बैठे होंगे, आप उसके फ्रेंड होंगे, तो आपके सामने उसने छींका, और उस छींकने की वजह से आपको भी अगले दिन जुकाम हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया कि उसने छींका और जुकाम आपको हो गया? तो बेटा उसका आंसर हमें लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी बताती हूँ मैं वो ऐसा क्यों हुआ। वो ऐसा इसलिए हुआ बेटा, ये रहा आपका आंसर, कि ऐसा सूक्ष्म जीव के संक्रमण के कारण हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? सूक्ष्म जीव के संक्रमण के कारण हुआ, क्योंकि सूरज को जुखाम था। जब उसको छींक आई तो उसकी छींक के साथ कुछ कफ की छोटी छोटी बूंदें, ठीक है, जैसे हम छींकते हैं तो बेटा कुछ ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं हमारी नाक से श्वास के द्वारा बाहर निकल आती हैं। ठीक है, तो उनके अंदर वो जीवाणु विद्यमान थे, उपस्थित थे। कौन से? जो कि क्या कर रहे थे? जुखाम को फैलाते थे। उसके अंदर जुखाम जिसने फैलाया था, बैक्टीरिया बोलते हैं इंग्लिश में उनको। ठीक है, तो वो उसमें उपस्थित थे। जैसे उसने छींका तो उसके आसपास की वायु में वो फैल गए। ठीक है, उस वायु में हमारे द्वारा सांस लेने के कारण यह जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गए, और जिसके कारण हमें भी यह जुखाम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें जुखाम हुआ था, वो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गए थे। किस समय? जब उसने छींका था तो वो वायु में विद्यमान हो गए, उस वायु में सांस लेने के कारण वो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर गए। ठीक है,
तो ऐसे बेटा ये बीमारी फैली हमें। ओके, अब बेटा एक बात और, आपने अभी पढ़ा कि सूक्ष्म जीव की 4 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। तो 4 तो होती है, लेकिन एक और आप अभी देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, और तुम्हें उस चीज़ का डर भी होता है। वो क्या होती है? वायरस, ठीक है। ये भी एक तरीके का सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। ये भी सूक्ष्म जीव होता है। ओके, पर इसको हम उसकी कैटेगरी में नहीं रखते, जो हमने 4 बनाई थी उसमें नहीं रखते इसको। होता ये भी सूक्ष्म जीव है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो इसकी जो तरीके हैं फैलने के या बीमारी फैलाने के, वो अलग होते हैं उन सभी से, ठीक है। तो जब ये किसी व्यक्ति के शरीर पर होता है तो बेटा ये जीवित माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी सरफेस पर है, किसी जैसे आप कह दो आपकी वस्तु पर रखा है, आपके दरवाजों पर है, या कहीं पर भी किसी भी वस्तु पर है, निर्जीव पर, तो ये निर्जीव माना जाता है, ठीक है। ये अपनी जनसंख्या वृद्धि नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो ये जीवित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये उसी की जो मतलब कि जो हमारा शरीर है जैसे चल रहा है जी, जो जो हमारी अंदर प्रोसेस चल रही हैं उन्हीं पर ये जीता है, ठीक है। वहीं से जैसे हम भोजन या न्यूट्रिशन लेते हैं वहीं से ये भी लेता है, तो ये जीवित हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर हमारे किसी व्यक्ति के शरीर से बाहर है तो ये मृत माना जाता है, और शरीर के मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये जीवित माना जाता है, ठीक है। तो ये 5 तरीके के हो गए, लेकिन चारों को एक वर्ग में रखा गया और ये वायरस को अलग रखा गया, ठीक है। और ये खतरनाक होता है, और वायरस की इसीलिए बेटा दवाई भी नहीं बनती, अभी तक भी बड़ी मुश्किल होती है बनानी। इसकी वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है। और ये वैक्सीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उस चैप्टर में समझाई हैं, वहाँ से समझ लेना। ओके, अब बेटा फर्स्ट तो हमने जान लिया, सेकंड क्या बोला है कि ये आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार जिम्मेदार है। तो ये जुकाम जो हुआ आपको बेटा, इसके लिए सूरज कैसे जिम्मेदार है ये आपको बताना है। तो इसके लिए बेटा कैसे जिम्मेदार है, वो इस तरीके से है कि इसके लिए सूरज जिम्मेदार है क्योंकि उसने जुकाम होने के बावजूद भी छींकते समय किसी रुमाल या अपने हाथों से अपने नाक एवं मुंह को नहीं ढका, ठीक है। जिस वजह से उसके द्वारा वह सूक्ष्मजीव आसपास की वायु में फैल गए, ठीक है। वो सूक्ष्मजीव क्या हुआ, आसपास की वायु में फैल गए, और उस वायु में हमारे द्वारा सांस लेने के कारण हमें भी जुकाम हो गया, ठीक है, या हम भी उसका संक्रमण का शिकार हो गए। अगर वह किसी रुमाल या अपने हाथों का प्रयोग करता तो हमें यह बीमारी नहीं लगती। इसलिए हमें जुकाम होने के लिए सूरज जिम्मेदार है, ठीक है। समझ में आया वो कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि उसने क्या किया, वो जीवाणु उस आसपास की वायु में फैला दी, और उस वायु में जिसने भी सांस लिया उसके शरीर में वो जीवाणु प्रवेश कर गए, ठीक है, और उससे उनको भी ये संक्रमण हो गया जुकाम का। ओके, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि हमें हमेशा हैंकर का या फिर अपने हैंड्स का यूज करना चाहिए जब भी हमें कोई छींक आए, खांसी आए, ठीक है। तो बेटा जो समस्या 2 थी हमारी, वो क्या है, राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया, ठीक है, और उसे दही बनाने के लिए उसने 1 चम्मच दही मिलाकर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, रात भर उसे छोड़ दिया, ठीक है। राधिका ने क्या लिया, एक कटोरे में दूध लिया और उसको दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही डाल दी और रात भर के लिए उसको छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला, तो ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये क्यों डाला बेटा, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण ये है, ठीक है। उसने दूध में दही इसलिए डाला क्योंकि दही में छोटे छोटे मित्र सूक्ष्म जीव उपस्थित थे। देखो मैंने कहा था कि जो सूक्ष्म जीव होते बेटा वो मित्र भी होते हैं, हमारे शत्रु भी होते हैं। जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं उनको हम मित्र सूक्ष्म जीव बोलते हैं, और जो हमारे शत्रु होते हैं उनको, मतलब कि जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उनको हम शत्रु बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मित्र सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं दही के अंदर, ठीक है। काफ़ी सारे जीवाणु होते हैं। जब आप इनको यंत्र की सहायता से देखोगे तो दही में आपको छोटे छोटे से जीवाणु घूमते हुए, कह सकते हो कि कीड़े घूमते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, और इस सूक्ष्म जीव को क्या बोला जाता है बेटा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के नाम से ये सूक्ष्म जीव माना जाता है, जो कि दही में क्या करता है, उपस्थित होता है। दही में बेटा और भी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं या जीवाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो क्या करता है, दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। तो यह जीवाणु कैसे करता है ये कार्य, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा। किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है, किण्वन की प्रक्रिया में बेटा ये एक, मतलब कि एक जो गर्म वातावरण होता है, आप देखते होंगे कि गर्म दूध में, थोड़े से गर्म दूध में उसको ढककर रख देते हैं, ठीक है, जहाँ पर उसको ठंडा लगे। तो ऐसे में बेटा क्या होता है, उनकी जो जनसंख्या होती है जीवाणु की वो तेजी से वृद्धि करती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, दूध दही में बदल जाता है, ठीक है। उनकी वृद्धि के कारण वो क्या करते हैं उसको, जैसे बेटा क्या होता है, पाचन होता है। तुमने पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, जो किसानों के मित्र माने जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब कि गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं और उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे ही बेटा ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया दूध में क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या की वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे उसको दही में बदल देते हैं, ठीक है।
तो ये इसका आंसर होगा। ओके, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर डाउट है तो बेटा उस चैप्टर को पढ़ लेना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।